हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कुछ पुरातात्विक वस्तुएं होती हैं उनसे भी हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम कुछ अभिलेखों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि उन अभिलेखों को किन शासकों द्वारा बनवाया गया था या खुदवाया गया था। तो इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ और अभिलेखों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं ऐहोल अभिलेख की। तो जो दोस्तों ऐहोल अभिलेख है ये कर्नाटक में है और ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनवाया गया है। फिर हम बात करते हैं मंदसौर अभिलेख की। तो जो दोस्तों मंदसौर अभिलेख है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है और ये मालवा नरेश जशोवर्मन द्वारा बनवाया गया है। फिर हम बात करते हैं भीतरी स्तंभ अभिलेख की। तो दोस्तों जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश में है और ये गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त द्वारा बनवाया गया है। जो स्कंदगुप्त थे ये गुप्त वंश के 5वें सम्राट थे। फिर हम बात करते हैं ग्वालियर अभिलेख की। तो जो दोस्तों ग्वालियर अभिलेख है ये भी हमें मध्य प्रदेश से मिला है और इसको बनवाया गया है प्रतिहार नरेश भोज द्वारा। फिर हम बात करते हैं देवपाड़ा अभिलेख की। तो दोस्तों जो देवपाड़ा अभिलेख है ये हमें बंगाल से मिला है और इसको बनवाया है बंगाल शासक विजयसेन ने। फिर हम बात करते हैं अभिलेखों का अध्ययन। तो दोस्तों जो अभिलेखों को पढ़ा जाता है या जिन इनका अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, इपिग्राफी। तो जो अभिलेखों का अध्ययन होता है इसको हम इपिग्राफी के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो समुद्रगुप्त थे इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये गुप्त वंश के शासक थे। तो समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देते हैं। तो दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे उनके समय में जो करेंसी हुआ करती थी, जो सिक्के हुआ करते थे, उन पे ये क्या करते थे कि उन पे जो समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए इनको दिखाया गया है। जो मतलब इनके समय की करेंसी हुआ करती थी उन पे इनकी एक इमेज है और उस पे इनको बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे ये संगीत से प्यार करते थे। फिर हम बात करते हैं अरिकामेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो दक्षिण भारत में जो पुदुचेरी या पांडिचेरी जो सिटी है वहाँ से हमें कुछ रोम के शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले प्राचीन समय में रोम के शासकों का भी भारत में व्यापार हुआ करता था। धन्यवाद।